को प्रणाम करता हूं और आपके हिंदी समाचार के जो दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं। देखिए, जब आप राहुल गांधी यहाँ पे सरकारी परिसर में चर्च बना हुआ है जिसमें वो सोमवार को हिंदू बन जाते हैं अब राजनीति के लिए, मंगलवार को फिर वो ईसाई बन जाते हैं, बुधवार को फिर वो सिख बन जाते हैं, फिर वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, फिर वो जब संडे आता है ना तो संडे को फिर वो चर्च में अपनी माता श्री सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और महान जीजा श्री उनके जिन्होंने हरियाणा पे सारी जमीनों पे कब्जा कर रखा है, वो वहां पे सब मिलके सारा परिवार संडे को जीसस के सामने माफी मांगते हैं कि हे जीसस, हमें राजनीति के लिए कभी हिंदू बनना पड़ गया, कभी मुसलमान बनना पड़ गया, कभी सिख बनना पड़ गया, हमें माफ कर देना। ये जब उनको गिरगिट देखता होगा ना तो गिरगिट भी सोचता होगा कि यार मैं गिरगिट हूँ कि ये गिरगिट है, ये मेरे से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। देखिए, इसीलिए मैं आपके माध्यम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में। जैसा कि देख रहे हैं लगातार आपको डिबेट दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं जनसैलाब भीड़ पीछे उमड़ी हुई है। यहाँ पर लगातार डिबेट चलता रहता है और हमारे साथ सर हैं जो लगातार टीवी मीडिया में आते रहते हैं और डिबेट इनकी चलती रहती है और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं, तो इनसे बात करेंगे। अभी निरंतर जो वायरल टॉपिक है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, राहुल गांधी का है, अनंत अंबानी की शादी है, तो इन सब चीजों पे हम बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए बात करते हैं। सर, पहले आपसे एक टॉपिक हमारा है, जैसा कि लगातार ट्रेंड में चल रहा है, राहुल गांधी ने अभी एक संसद में क्वेश्चन टॉपिक उठा दिया ऐसा हिंदुओं के पर, कह रहे हैं हिंदू हिंसक है, हिंदू हिंसक है, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तो उस पर आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कहाँ तक वो बात सही है, उनकी बातों से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस बार हिंदुओं के ऊपर? पहले तो मैं आपकी बात करते हैं तो पता नहीं मेरे चेहरे पे क्यों हंसी आ जाती है और मैं हंसने लग जाता हूँ। देखिए, पता नहीं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी जी को क्यों सीरियस लिया जा रहा है, जिसकी पूरी 100 सीटें भी ना आई हो और 240 सीटें जिस व्यक्ति की आई हैं उस पे वो हंस रहे हैं और खुद 100 सीटें भी नहीं ला पाए। बड़ी शर्म की बात है। और आप राहुल गांधी जी के लिए ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने हिंदुओं के लिए, ऐसा आपका प्रश्न है कि हिंदुओं के लिए उन्होंने ऐसा कहा संसद में, वो भी संसद में, देखिए जिसको मंदिर कहा जाता है, मतलब राजनीति का और इस सब का। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये, जैसे भी माननीय राहुल गांधी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी उर्फ पप्पू जी, आप मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि मैं जनेऊ दारू ब्राह्मण हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो आप खुद को भी हिंदू बताते हैं और फिर दूसरी बात आप कहते हैं कि हिंदू जो होता है आतंकवादी होता है, हिंदू लोगों को मारता है। तो अगर आप तो खुद अपने आप को हिंदू बताते हैं, इसका मतलब आप भी आतंकवादी हैं। देखिए, आपको पता, पत्रकार महोदय, राहुल गांधी जी के यहाँ दिल्ली परिसर में चर्च बना हुआ है, ये पता है आपको या आपको पता नहीं होगा? और आपके दर्शकों को, बहुत से दर्शकों को भी पता नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से हिंदी समाचार के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उनके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैंने बात ही यहां से शुरू की थी, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पत्रकार महोदय, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बहुत लोग आपके चैनल को देखते हैं, तो बहुत से लोगों के पास मेरी बात जाएगी और इस चीज से लोग सहमत होंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। जैसा कि लगातार अब देख रहे हैं डिबेट, अभी एक नया अनंत अंबानी की शादी में कुछ लोग कह रहे थे अनंत अंबानी जो है मोदी जी के एजेंट हैं, मोदी जी उनको बेच दे रहे हैं, देश ही बेच दे रहे हैं, और आज कुछ लोग उन्हीं की शादी में पहुंच रहे हैं और मोदी जी तो नहीं गए। इस पे आप क्या कहें? जैसे मैं पत्रकार महोदय बता रहा था कि गिरगिट वाली बात कि देखता होगा तो कहता होगा रंग, यही इनका दोगलापन है। ये लोगों का, जैसे आपने गाना, एक पुराना गाना था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही इनका हाल है पत्रकार महोदय। इनका क्या है कि इनका टारगेट जो था अंबानी और अडानी नहीं था, इनका टारगेट था मोदी। ये क्या करते थे कि देखिए, अगर किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस फैलाना है या वो चाहता है कि मेरे पास एक मास्टर प्लान है, मेरे पास एक प्रधानमंत्री महोदय एक प्रोजेक्ट है, भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास एक मास्टर प्लान है और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं जब जाऊंगा तो मैं प्रधानमंत्री के पास ही जाऊंगा ना कि मेरे को एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, इससे देश को भी फायदा होगा और आपकी पार्टी को भी फायदा होगा। तो अगर
माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय भावी प्रधानमंत्री जी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करके उनको ऐसा अंबानी जी को, अडानी जी को देश हित में करने दिया। आपको पता है अभी भी हमारे अभी 10-20 रुपए जो अभी नेट के हर चीज के, जियो के और एयरटेल के बढ़ गए, जिसमें लोगों ने इतना हल्ला मचाना शुरू कर दिया। आप महीने का इतना खर्चा करते हैं, आप कभी चिकन, कभी बर्गर किंग में, कभी इस चीज में, कभी मैकडोनल्ड्स में आप इतना खर्चा महंगा खाना खाते हैं। अगर आप 10-20-30 रुपए थोड़ा सा महीने के नेट के लिए ज्यादा दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 20-30 रुपए आपके माध्यम से 20-30 रुपए क्या होते हैं? ठीक है। उसके बाद आपको नेट इतना सस्ता मिल रहा है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेट हमारा सस्ता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्हीं की सरकार के बाद ऐसा हुआ इतने वर्षों तक। अगर अब इतने वर्षों के बाद 20-30 रुपए बढ़ाए गए तो कोई ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? और क्या पता ये वापस घट भी जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इतना नेट सस्ता दे रहे थे, हमारा यूथ, हमारा युवा देश बोला जाता है भारत को, कि 30-35% से नीचे की जनता है, 70% की देश में, तो वो सब नेट चलाते रहते हैं मोबाइल पे फ्री। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, उनको खाने को रोटी नहीं। बांग्लादेश में इतना नेट, जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, क्या किसी के पास इतना नेट सस्ता नहीं? तो देखिए अभी हमने ये जो बातें की है, इसको भी लोग नेट पे ही देखेंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने, देखिए अगर माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते, वैसे तो कभी बनेंगे नहीं, 1% हम मान लेते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री होते और उस समय अंबानी, अडानी, मान ले अंबानी की बात कर लेते हैं फिलहाल, उनके पास जाते और उन्हीं से बात करते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी मेरा ये मास्टर प्लान है, इसको ग्राउंड पे सफल कीजिए, तो उस समय नरेंद्र मोदी सीधे थे तो उन्होंने वो कर दिया। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता इसमें गलत क्या है। और देश हित में अगर कोई चीज हो रही है, हर चीज को उनको मुद्दा बनाना है। नहीं, पहले फ्री बांटा भी गया था, फ्री लाइन लगा के लोगों ने सिम लिया था, अब आज महंगा हो गया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, देखिए ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं होता, ये वर्ल्ड में, अमेरिका तक के देश में ऐसा ही होता है। मैं अमेरिका गया हूँ, यूएस में, मैं वहां पे भी स्लम्स है, विश्व गुरु है वो, वर्ल्ड का नंबर 1 देश, $, पूरे सबको पता है। आपके माध्यम से सब सारी जनता, जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता चल जाएगा। $, हर जगह चलता है। वहां पे भी स्लम है, वहां पे भी गरीबी है, वहां पे भी भिखारी हैं रोडों पे। कनाडा में भिखारी है, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा। भीख मांगते हैं लोग, यहाँ ज्यादा है वहाँ थोड़े कम है। उनकी आबादी हमसे कम है, उनके भिखारी भी उतने ही है। हमारी आबादी ज्यादा, हमारे भिखारी उतने ही है। अब आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका जैसे देश में भी गरीबी है, वहां पे भी बेरोजगारी भी है, वहां पे भी लोग रोडों पे सोते हैं, तो हमारा देश तो फिर भी अभी आजाद हुआ है 70 साल पहले, तो कुछ तो टाइम लगेगा। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है माननीय राहुल गांधी जी, आप कहते हैं कि बेरोजगारी है देश में, यहाँ नौकरियां नहीं है, फलाना नहीं है, डिंगना नहीं। आपकी सरकार रही है 70 सालों तक, आप क्या कर रहे थे? आपने कितने लोगों को नौकरियां दे दी? आपने कितने घर बसा दिए? आपने क्या किया? आप दूसरे पे तो उंगली उठा लेते, खुद आप अपना क्यों नहीं बताते कि आप लोग क्या किया 70 साल? जो 10 साल में कार्य हुए ना, वो इनके 70 सालों में इनकी कांग्रेस नहीं कर पाई, और ये प्रश्न उठाते हैं भाजपा। अब मुझे मतलब कोई क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी। जैसा आप लोग देख रहे थे हिंदी समाचार में आपने जो डिबेट सुनी, आपको जो भी जानकारी दिए भैया बिल्कुल विदेश से आ चुके हैं घूम के। तो आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते हैं, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।